टॉर्क, स्टेपिंग रेट या पल्स रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेपर मोटर, तो उन्होंने बताया था आप लोगों को। इसमें दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपका पुल आउट टॉर्क वर्सेस पल्स रेट, पुल आउट टॉर्क वर्सेस पल्स रेट, एंड पुल इन टॉर्क वर्सेस पल्स रेट कर सकती है, या फिर उसकी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। स्टेपिंग रेट, पुल इन टॉर्क कर्व शोज द मैक्सिमम स्टेपिंग रेट। ये जो आपका पुल इन टॉर्क दिख रहा है, ये मैक्सिमम स्टेपिंग रेट है R1। ठीक है। एट दिस स्टेपिंग रेट the stepper motor can start, synchronize आपने or reverse the direction of rotation as desired or different values of load torque. तो कोई अगर टॉर्क गियर कर रही है, ठीक है, और उस लोड टॉर्क में उसको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए टॉर्क की क्वांटिटी मैक्सिमम कुछ और रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और उस टॉर्क के लिए कुछ पल्स रेट रिक्वायर्ड होगी। मैंने बताया था हमको, जैसे टॉर्क लोड और बढ़ेगा, अब पल्स रेट नहीं, स्पीड से उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्टॉप रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। The pull-out torque curve, on the other hand, shows the maximum stepping rate at which the motor can run for different value of load torque if the motor is already synchronized, but motor cannot start, stop or reverse its direction. ठीक है। तो दो तरह के टॉर्क हैं आपके, एक तो पुल इन टॉर्क, दूसरा पुल आउट टॉर्क। जो पुल आउट टॉर्क है दैट इज पुल इन टॉर्क। ठीक है। क्योंकि पुल आउट टॉर्क आप देखेंगे यहाँ से कर्व से आपको लग रहा होगा इसमें, जब पुल आउट टॉर्क है इट इज ग्रेटर देन एंड पुल इन टॉर्क इज लेस देन। ठीक है। तो ये जो आपका पल्स रेट है, ये जो आपका R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड द स्लीव रेंज। स्लीव रेंज। और ये लोड के साथ साथ जैसे लोड इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे स्लीव रेंज भी आपकी, जो मैक्सिमम स्लीव रेंज है वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये कुछ उसको जूम करके और देख सकते हैं इसमें, और ये कार्बन, ये मैक्सिमम पल्स, मैक्सिमम पुल इन पल्स रेट, एंड दिस इज मैक्सिमम पुल आउट पल्स रेट। ठीक है। तो अब उसकी बात रखिएगा। और स्लीव रेंज मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे जैसे लोड टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे आपका लोड टॉर्क इंक्रीज करेगा, वैसे ही आपका जो स्लीव रेंज है दैट विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्राइव सर्किट्स फॉर द स्टेपर मोटर। ड्राइव सर्किट मैंने बताया था आप लोगों को, यूनिपोलर या बाइपोलर। तो जो आपके यूनिपोलर ड्राइव सर्किट्स होंगे दैट विल बी फॉर वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर। जैसे कि आपको जिस तरह का होगा, ये यूनिपोलर ड्राइव सर्किट फॉर VRSM। इसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। ये आपकी डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई डीसी इनपुट भी हो सकता है, या फिर किसी रेक्टिफायर का आउटपुट भी हो सकता है, मतलब थ्री फेज को डीसी में कन्वर्ट करके, या फिर सिंगल फेज को डीसी में कन्वर्ट करके, इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। और आप देखेंगे ये 1 2 डैश एंड 3 डैश एंड 4 डैश, these are the coils of stepper motor. This is a 4 stator pole stepper motor, या 2 phase it is also called the 4 stepper motor. आपके 1 2 3 टोटल 8 पोल होंगे। 4 stepper motor है VRSM, इसमें 8 पोल्स होंगे। ठीक है। और ये पोल्स क्या करेंगे, ये डिजिटल सर्किट है और माइक्रोप्रोसेसर, ये कंट्रोल कर जो सर्किट है उसके साथ में कितना एम्पलीट्यूड होना चाहिए और कितना टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू चाहिए। ठीक है। आपका फोर्सिंग रेजिस्टेंस है, फोर्सिंग रेजिस्टेंस जो आपका जो पी टाइम है उसको इंक्रीज करने के लिए, ये आपका फ्री लिंक डायोड है। फ्री लिंक डायोड आपका जब आप इसको स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑफ करने के बाद आपकी जो कंडक्टर है, सॉरी इंडक्टर है, इस इंडक्टर में कोई करंट फ्लो कर रही होती है, तो इस इंडक्टर की करंट को सडनली जीरो हो, इसको फ्री व्हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड और आपका ये आरडी यानी कि ये डायोड रेजिस्टेंस लगा देता है। ये डायोड रेजिस्टेंस क्या करता है कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू आपकी जो करंट फ्लो करेगी उसको काफी जल्दी, जो एनर्जी है इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर में, उसको जल्दी जल्दी डिसिपेट करने के लिए, ताकि जो आपका कॉइल है ये जल्दी से स्विच ऑफ हो सके। ठीक है। तो इसीलिए आपका फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किया जाता है। आरएफ फोर्सिंग रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पीक टाइम है वो डिक्रीज किया जा सके। ठीक है।
यही आपके थ्योरी में लिखा हुआ भी है यहाँ पे, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है क्लियरली। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ आर एफ इज नोन फॉर फोर्सिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच फेज वाइंडिंग सो एज टू गिव स्मॉल राइज टाइम, so as to give small rise time as short as possible to current to reach its desired value. ठीक है, and freewheeling the diode along with the high value resistance in series with it, dissipating the energy stored in inductive winding in shorter period. It is provided in order to minimize the time taken by current to drop to zero. ठीक है, तो ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड और आपका ये डायोड रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है ताकि इसमें सडनली करंट को जीरो करने के लिए आप इसको स्विच ऑफ करते हैं, इस स्विच S1 को ऑफ करेंगे तो उसे करंट सडनली स्विच ऑफ जीरो होना चाहिए, जो कि कंडक्टर इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सडनली सर आवाज नहीं आ रही है। उसको डिसिपेट करने के लिए ये फ्री व्हील डायोड रेजिस्टेंस यूज किया। ड्राइव सर्किट और ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, लैग हो रही है। सर रोल नंबर 10। अंकित रुक जाओ। सॉरी सचिन।
भाई सर कहाँ है भाई, क्लास खत्म? सभी को आवाज आ रही है भाई? यस सर। ओके, ज्यादा दिक्कत हो रही है आज, चलो कोई नहीं। ओके, तो हम ड्राइव सर्किट डिस्कस करते हैं और बाइपोलर ड्राइव सर्किट फॉर ईएमएसएम एंड एचएसएम हाइब्रिड शिफ्टर मोटर। तो इसमें आपका जो बाइपोलर ड्राइव सर्किट यूज है, ठीक है। इसमें आपका ये जो है आपका लिख रहा है, ये वाइंडिंग है। ये आपकी फेज वाइंडिंग है, ठीक है। और आपका ये फोर्सिंग रेजिस्टेंस जो आपका इसके राइज टाइम को कम करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका ये फ्री व्हीलिंग डायोड यूज किए गए हैं, D1, D2, D3 एंड D4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जो करंट है, क्योंकि फेज इसमें आपकी करंट जो है आपकी इनिशियली आपकी जो करंट है वो आपकी ये यहाँ से होते हुए एक कैपेसिटर जो है आपका ये फिक्स वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ से आपकी जो करंट है जब आपका T1 ऑन होगा तो T1 और T2 ये दोनों एक साथ ऑन होंगे, ठीक है। T1 और T2 तो जो डायरेक्शन है कुछ आपकी इस तरह से रहेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। और करंट जो आपकी इधर से इस तरह से ये रिटर्न पाथ मिलके इस तरह से आपकी ये पास हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वाइंडिंग है। ये यहाँ पे जो दिखाई गई है वाइंडिंग, ये टू पोल वाइंडिंग दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में ये तो जो आपके T3 और T4 ऑन होंगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी और उस टाइम पे आपके ये ऑफ हो जाएंगे दोनों ही। और ऑफ 35 प्रेजेंट लगा होने के दीजिएगा। बाद जो इसका जो डायोड है, फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये आप वर्क करेंगे और आप होते ही और जीरो देंगे, क्योंकि अपने वन भी हो सकती है, जल भी सकती है, वो यूज किए जाते हैं। इसके बाद आपकी जब आपका सेकंड पल्स होगी तो सेकंड पल्स के टाइम पे आपका T3 और T4 ऑन होंगे। उसके फिर करंट की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरह से इधर से होते हुए, और वाइंडिंग में जो डायरेक्शन है वो आपकी राइट टू लेफ्ट होगी इस बार, ठीक है। और इस तरह से ये आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, तो ऑफ करने के बाद जो आपकी करंट है वो इसी डायरेक्शन में आपके इस डायोड से होते हुए, ठीक है, इस डायोड से होते हुए आपकी जो करंट है वो फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो ये PMSM एंड SM। और इसका जो स्विचिंग है ये डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट DIC या फिर माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हुए हम लोग इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। ये था आपका बाइपोलर ड्राइव सर्किट और PMSM। नेक्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर। तो मैं इसका आपको ये मैंने अच्छे से पढ़ा लिया था, तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। आज हम लोग टाइम भी कम हो रहा है, तो भी आप लोग देख लेना इसके सर्च करते हैं आप इसके यूज। इस टाइप ऑफ ड्राइव डिवाइस इज स्टेपर मोटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके इतने सिंपल भी हैं कि आप देखते आ देंगे उसको। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा
रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टेपर मोटर डिपेंड्स ऑन, तो स्पीड कैसे डिपेंड करेगी, टॉर्क पे, इनपुट पल्सेस, इनपुट पल्सेस, सोलेनोइड। सोलेनोइड डिपेंड नहीं करेगी, टॉर्क पे स्पीड डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस पे भी डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी और इनपुट पल्सेस, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो स्पीड आपकी घटेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर जो है। नेक्स्ट आपका है, स्टेपर मोटर्स आर एक्सट्रीमली रिलायबल, तो रिलायबल होते हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक सिस्टम लोग यूज नहीं करते, तो ये ट्रू है सेंटेंस। तो इस तरह के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और किसी भी तरीके के इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होते जो आपके स्पार्क करेंगे, तो इसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है, इसी वजह से जो स्टेपर मोटर्स हैं काफी हाईली रिलायबल्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेंथ ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लेंथ ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉर्क, नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट पल्सेस, या फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट पल्सेस, या सोलेनोइड। तो लेंथ ऑफ रोटेशन यानी कि ये बात कर रहा है स्टेप एंगल, तो स्टेप एंगल किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस, मतलब ये क्वेश्चंस जो है काफी क्लेवरली पूछा है इन्होंने। एक्चुअली ये जानना ही चाहते हैं कि जो स्टेप एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है। तो स्टेप एंगल जो पल्स है उसके एक साइकिल में कितने पल्सेस आप दे रहे हैं, या कितने पल्स पर सेकंड आप दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस कितने हैं उसमें, अगर क्योंकि जितने ज्यादा पोल्स होते हैं उतने ज्यादा आप उसमें पल्सेस देते हैं। ठीक है, और जितने ज्यादा पोल्स होंगे आपकी जो स्टेप एंगल है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ रोटेशन है वो उतनी कम होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस, जितनी ज्यादा पल्सेस होंगी उतनी ज्यादा लेंथ होगी आपकी रोटेशन की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे स्पीड डिपेंड करती है, सोलेनोइड पे डिपेंड नहीं करेगी, तो टॉर्क पे तो डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोटेशन डिपेंड करती है आपकी, लेंथ ऑफ रोटेशन will be directly proportional to the, directly related to the number of input pulses. Next question, which among the following is not the type of stepper motor? जो लोग छोड़ के भाग गए उनको बोल दो कि आखिर अटेंड कर लें। यस सर। Which, हाँ ओके, which among the following is not the type of stepper motor? तो इनमें से कौन सा स्टेपर मोटर का टाइप नहीं है? तुमने बताया आप लोगों को 3 टाइप की स्टेपर मोटर होती है, वेरिएबल रिएक्टेंस, परमानेंट मैग्नेट और हाइब्रिड। ये वेरिएबल मैग्नेट टाइप की कोई मोटर नहीं होती, तो किसी तरह की स्टेपर मोटर नहीं होती, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यानी गलत मतलब गलत ही चूज करना था इसमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टेपर मोटर इज ए बैड चॉइस व्हेनेवर कंट्रोल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड। जहां पे कंट्रोल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे जो स्टेपर मोटर है ये बैड चॉइस है क्या? ठीक है, तो कंट्रोल मूवमेंट जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहां पे ये बैड चॉइस क्यों होगी? क्योंकि कंट्रोल विदाउट एनी फीडबैक जो आपकी स्टेपर मोटर है कंट्रोल पे वर्क करती है। डिजिटल सिग्नल आप देंगे तो मोटर वर्क करेगी, स्टेपिंग रेट बढ़ाएंगे, पल्स रेट बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, पल्स रेट कम करेंगे स्पीड कम होगी, पल्स की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। समझ रहे? तो इस तरह से जो आपकी फुली कंट्रोल्ड विदाउट एनी फीडबैक इट इज फुली कंट्रोल्ड मोटर। ठीक है, तो ये जो क्या कह रहा है बैड चॉइस, तो बैड चॉइस कह रहा है इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, गुड चॉइस होता है ट्रू होता है इसका आंसर। ठीक है, इट इज अ गुड चॉइस, इट्स नॉट अ बैड चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soft iron multi-toothed rotor and wound stator is present in soft iron। तो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में सॉफ्ट आयरन नहीं होगा, इसमें तो परमानेंट मैग्नेट यूज होंगे, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर हाइब्रिड में भी नहीं हो सकता, तो इसका बी ऑप्शन आंसर होगा वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर, डीसी मोटर में भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ स्टेपर मोटर हैव लो कॉस्ट एंड लो रेजोल्यूशन मोटर? लो कॉस्ट एंड लो रेजोल्यूशन, लो कॉस्ट किसमें होगी? वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर, हाइब्रिड स्टेपर मोटर, डीसी मोटर। तो डीसी मोटर तो नहीं होगा, हाइब्रिड स्टेपर मोटर भी कॉस्टली रहेगी, रेजोल्यूशन ज्यादा रहता है, ये पूछा लो रेजोल्यूशन। वेरिएबल रिएक्टेंस स्टेपर मोटर का भी रेजोल्यूशन काफी हाई रहेगा, तो ये भी लो रेजोल्यूशन नहीं रहेगा। परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर,
ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पीएमएसएम काफी इजी कंस्ट्रक्शन और काफी लो कॉस्ट की होगी, ठीक है, और इसका रेजोल्यूशन काफी कम रहता है। लो रेजोल्यूशन मतलब बहुत ही कम रेजोल्यूशन रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर? इनमें से कौन सी हाइब्रिड स्टेपर मोटर की प्रॉपर्टी है? कंटेन्स अ सॉफ्ट आयरन मल्टी टूल्ड रोटर, लो कॉस्ट एंड लो रेजोल्यूशन मोटर। ये तो भी पढ़ा मैंने पीछे पीएमएसएम था, तो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। द बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू स्टेप रेजोल्यूशन, द बेटर परफॉर्मेंस इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू स्टेप रेजोल्यूशन, ये इसका आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। प्रोवाइड्स एन इंक्रीज मैग्नेटिक, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका यही ठीक होगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन होता नहीं है इसमें, मल्टी टूथ रोटर नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट भी हम लोग यूज करते हैं हाइब्रिड स्टेपर मोटर में। तो आपका आंसर आपका ये सी आंसर ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सिलेक्शन क्राइटेरियन ऑफ ए स्टेपर मोटर? स्टेपर मोटर को सिलेक्ट करते वक्त कौन सा जो मेन क्राइटेरिया है वो नहीं होगा इनमें से? रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, ड्राइव मैकेनिज्म कंपोनेंट रिक्वायर्ड, टॉर्क रिक्वायर्ड। तो रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तो रहती है, विच इज नॉट लिखा है ना इसमें, तो नॉट मतलब इनमें से कौन सा नहीं होगा? रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो ये तो होगा। ड्राइव मैकेनिज्म भी होगा, टॉर्क रिक्वायर्ड रहेगा। स्पीड का मतलब नहीं है, स्पीड से नहीं होता जो हम स्टेपर मोटर को सिलेक्ट करते, तो प्रिंटर होता है तो उसकी स्पीड से खास लेना देना नहीं होता इतना, ठीक होना चाहिए। ड्राइव मैकेनिज्म सिंपल होनी, कॉम्प्लेक्स होना, टॉर्क की रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान में रखते हैं जो सिलेक्शन करते हैं स्टेपर मोटर का, स्पीड से लेना देना नहीं है, तो आपका यही आंसर का सही हो जाएगा। ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द शेप एंगल ऑफ स्टेपर मोटर? अब आप देख रहे हो इस तरह के फॉर्मूला हमने कहीं देखा ही है, 360 अपॉन पीएच अपॉन एनवीएच। तो यहाँ पे पीएच जो है ये नंबर ऑफ फेजेस है, लिख लीजिए, इसमें लिखा नहीं है। पीएच इट इज नंबर ऑफ फेज, एंड एनपीएच इट इज नंबर ऑफ पोल पर फेज। नंबर ऑफ पोल्स पर फेज, इक्विवेलेंट पोल्स पर फेज एंड नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इस तरह से, अल्फा इक्वल टू 360 डिवाइड बाय स्टेटर पोल PS/2 इंटू PR। तो अगर यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ फेज रखते हैं, ठीक है, तो पोल्स पर फेज रखेंगे, तो चूंकि ये पोल्स हैं, अगर हम यहाँ पे एनपीएच रखना चाहें तो ये दो हैं आपके पोल्स पर फेज, टोटल नंबर ऑफ पोल्स पर फेज ये हो जाएंगे आपके पीएच अपॉन एन, पीएस अपॉन एन इंटू पीआर अपॉन एन इंटू एम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बनेगा, अगर ये पोल पर फेज है तो, ठीक है, ये एनपीएस कर लीजिए इसको, पोल पर फेज कुछ इस तरह से, ठीक है। 360 इंटू पीएच यानी कि नंबर ऑफ फेज, एनपीएच नंबर ऑफ पोल पर फेज, ये वाला फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो आपका ये सही होगा। तो आप लोग ध्यान इसको रट लीजिए, ध्यान कर लीजिए कि अगर पोल पर फेज में अगर आपका क्वेश्चन पूछता है तो पोल पर फेज के टर्म्स में ये आपका स्टेप एंगल का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। आप लोग से याद रख लीजिए चाहे तो 360 इंटू नंबर ऑफ फेजेस अपॉन पोल पर फेज, ठीक है, या इक्विवेलेंट पोल पर फेज, इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें 360 नहीं है तो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ये एनपीएच ऊपर और पीएच नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्टेप एंगल फॉर ऑफ हाइब्रिड स्टेपर मोटर? तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर के लिए टिपिकल स्टेप एंगल कितना होता है, मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितना रह सकता है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात ही है कि 0.9 डिग्री टू 3.6 डिग्री, ठीक है, ये स्टेप एंगल रहता है हाइब्रिड स्टेपर मोटर का।
आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये रहता है आपका 0.9 डिग्री टू 3.6 डिग्री। इसको 2 नंबर में ऑप्शनल क्वेश्चन में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 0.9 डिग्री टू 3.6 डिग्री। बस ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट मंडे से तुम लोगों के साथ पीयूटी स्टार्ट है। पीयूटी बाद अगर कुछ क्लासेस अगर एक आध चलेंगे तो हम लोग बाकी यूनिट कितना बच रहा है आपका, थर्ड और फोर्थ के भी क्वेश्चन हम लोग किसी टाइम कर लेंगे, ठीक है। आप लोग अटेंडेंस बता दीजिए। सर आईटीसीएस वाला सर आपने क्वेश्चन भेजे नहीं सर, एमसीक्यूज। आईटी से क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ यार, बना रहा हूँ, बहुत मुश्किल से तो बनाने पड़ रहे हैं, वो टाइप करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन मुझे कहीं मिल नहीं रहे, तो उसको टाइम लग रहा है। दे दूंगा मैं आप लोगों को मंडे या उसको प्रॉब्लम ट्यूसडे, क्योंकि आप लोगों का पेपर कब है, 24 को है ना सर? हाँ शायद सर लास्ट में है। हाँ, तो ये मोस्ट प्रॉब्लम कल देखो, या तो मैं कोशिश करूँ कल शाम को सैटरडे तक मैं आप लोगों को मेल कर दूँ सारे के सारे क्वेश्चन। अगर तो सैटरडे को नहीं कर पाया तो मैं मंडे को तो या संडे को मॉर्निंग में आपको डेफिनेटली मैं कर दूंगा वो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मिल नहीं रहे। और सर इसके जो स्पेशल के जो सर जितने भी आपके पास स्लाइड वाले क्वेश्चन है ना, मतलब जो 2 यूनिट के करा दिए आपने वो भी भेज दीजिए सर। ठीक है, मैं अभी इसके बाद भेज दूंगा। 2 यूनिट का, ये 3 यूनिट के हो गए, फिफ्थ यूनिट, फर्स्ट यूनिट हाँ, और सेकंड यूनिट, 3 यूनिट जितने हो हुए चुके, हैं 3 यूनिट मैं अभी भेज दूंगा इसके बाद। ठीक है। आदर्श कुशवाहा, रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। आकाश सिंह, यस सर। कृति मित्तल, प्रेजेंट सर। अभिषेक, अचिंत, ऐश्वर्या अरोरा, प्रेजेंट सर। आकाश कुशवाहा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अखिल भाटिया, सर रोल नंबर 5। 5 वहां लगा दिया। अमनदीप सिंह, प्रेजेंट सर। अंकित चौरसिया, यस सर। आशीर्वाद पांडे, धर्मेंद्र कुमार, ध्रुव भारद्वाज, प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर हाँ 12 लगा दिया। प्रेजेंट। ध्रुव रावत, प्रेजेंट सर। दिव्यांशु मिश्रा, गणेश, प्रेजेंट सर। हरिओम, यस सर। हर्ष पराशर, हर्षित, यस सर। हेमंत, रोल नंबर 8 की लगी सर प्रेजेंट। हाँ 8 के हो गए। कैलाश पाल, आवाज आ रही सभी को? यस सर। हाँ सर आए। अरे नेट फिर चल, हाँ लाइट प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट किया है, इसमें डिस्कनेक्ट नहीं होगा। कहाँ तक हो गया था हम लोग? कैलाश पाल तक हो गए थे ना, तो आया नहीं है। नेक्स्ट बताओ भाई, किशन कुमार, किशन कुमार, मानिक गौर, सर रोल नंबर 15। 15 कौन है? लगा दिया। मानिक गौर, मनोज यादव, यस सर। मोहम्मद जाहिद,
जाहिद, अलबरसा Present, sir. खान, पवन कश्यप, प्रथम, प्रियम, प्रियम, पुष्पेंद्र, रिया सिंह, Present, sir. रुद्रांश, सचिन यादव, यस सर। शिवम राजपूत, शिवम मिश्रा, यस सर। रोल नंबर 18 कर देना। श्रेया सचान, सर 36 प्रेजेंट है माइक बंद है। 36, ठीक है, लगा दिया। 37 सोम दुबे, सोहम दुबे, सिद्धार्थ सिंह, सर दुबे था सर। सिद्धार्थ सिंह दुबे था, यस ठीक सर। है। हाँ सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश, वेद प्रकाश, विक्रांत और शिवम गोयल, कोई आया इनमें से? 18 होगा। हर्ष पराशर, यस यस। 19, ठीक है, हो गया, लगा दिया। और कोई बच रहा है? ओके, यू कैन लेफ्ट। जो अटेंडेंस हो चुकी है वो लीव कर सकते हैं।